दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने उन कारनामों का 10% भी किया होगा जिसने 18-19 की उम्र में कर दिखाया है। यह शब्द है क्रिकेट के बेताज बादशाह किंग कोहली के, जो समय भारतीय टीम के कप्तान थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। उस वक्त भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने तो यहाँ तक कह डाला कि उसका जन्म ही क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है। जब खेलता है तो सचिन और सहवाग की झलक दिखती है, जब चलता है तो ब्रायन लारा सा लगता है। उसकी बैटिंग देख आंखों को सुकून मिलता है। अगर विराट जैसे प्लेयर और शास्त्री जी जैसे दिग्गज ऐसे ही किसी नए खिलाड़ी के लिए इतनी बड़ी बात तो कह नहीं सकते। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि उस 18 साल के लड़के ने अभी 2018 में डेब्यू ही किया था। अपनी पहली ही पारी में एक तेज तर्रार शतक जड़ा। अगली इनिंग में तेज 50 भी जड़ी। टेस्ट डेब्यू पर मैन ऑफ द मैच बनने का ऐसा अचीवमेंट किया जिसका हर युवा खिलाड़ी ख्वाब देखता है। अगले मैच में ताबड़तोड़ 70 रन ठोक दिए और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी अपने नाम किया। स्टार्ट हो तो ऐसा क्या आगाज हुआ था उनके करियर का। इसी साल जनवरी में अपनी कप्तानी में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया और उसी साल इतना यादगार और जानदार डेब्यू जो हर कोई चाहता है। ऐसा लगा मानो भारतीय टीम को उसका अगला सचिन मिल गया था। हर जगह हर सुर्खियों में उसी के चर्चे थे। नाम था पृथ्वी शॉ, काम था क्रिकेट जगत में राज करना। 8 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे इस युवा को 14 साल की उम्र में ही शोहरत मिल गई, जब हर्षील्ड में 546 रन जड़कर माइनर क्रिकेट का हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स खेल दी। टैलेंट की खान थे पृथ्वी शॉ और क्रिकेट एक्सपर्ट की जुबान पर थे पृथ्वी शॉ। लेकिन आज उनके नाम से भी नफरत है बीसीसीआई को। फैंस भी उन्हें पसंद नहीं करते। कोई तो इन्हें एब्यूज भी करता है, तो कोई विनोद कांबली 2.0 बोलता है। पृथ्वी शॉ वही है, लेकिन हालात बदल चुके हैं। उनके डोमेस्टिक सर्किट के आंकड़े देखें तो कोई कमी नहीं दिखती है, लेकिन फिटनेस का बेड़ा गर्क है। मगर ये सब क्या हुआ और कैसे, यह बात अभी तक समझ में नहीं आती। आखिर क्या गलती हो गई कि एकदम से करियर तबाह हो गया। परंतु ये अभी भी बना रहे हैं, मगर इन्हें बिल्कुल धरकिनारे कर दिया गया है। यह सवाल मैंने सैकड़ों हजारों फैंस के मुंह से सुना है। लाखों लोग के कमेंट पढ़े कि पृथ्वी का यह हार्ट ब्रेकिंग डाउनफॉल क्यों हो गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो आज हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने आए हैं। तो चलिए आराम से इस कहानी पर गौर फरमाते हैं। दोस्तों, हम सबने पृथ्वी को छोटी उम्र से ही परफॉर्म करते देखा है। उनका जलवा जूनियर लेवल से ही खूब था। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी धुआंधार शुरुआत की। काफी कम उम्र में सक्सेस बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ ठीक नहीं हुआ और चीजें बिगड़ने लगी। कहते हैं कि जो चीजें आपके कंट्रोल में होती है आपको उन पर काम करते रहना चाहिए। अफसोस इन्होंने वो नहीं किया, क्योंकि टैलेंट कूट कूट कर भरा था। तो उन्होंने मेहनत और प्रैक्टिस करना कम कर दिया, जिसके चलते थोड़े विवाद भी हुए। पर 2018 और 19 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर ये टीम की पहली पसंद थे, लेकिन प्रैक्टिस मैच के दौरान दर्दनाक अंदाज में इनका अंकल दृष्ट हो गया और टूर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। चलो इंजरी भी ठीक हो गई, लगा कि वापस से इनका भौकाल देखने को मिलेगा, तो एक और कंट्रोवर्सी ने डेरा डाल दिया। अब इंजरी के बाद ये 2019 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे, जहां इनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी। कफ और कोल्ड काफी बढ़ चुका था, तो उन्होंने एक कफ सिरप ले लिया। अब उसमें दिक्कत ये थी कि उन्होंने बिना टीम फिजियो से मशवरा लिए उसे 2 दिन कंज्यूम कर ली। बाद में पता चला कि उसमें टर्बोलाइन का एक सब्सटेंस था, जो कि बीसीसीआई द्वारा बैन है, जिसके चलते तीसरे दिन उनका रोपिन टेस्ट पॉजिटिव आ गया। परिणाम स्वरूप 8 महीने लंबा बैन लग गया, लेकिन 2020 में वापसी की और न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू किया, लेकिन पूरी सीरीज में अच्छे स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए। इसके बाद तो आप जानते ही हैं, कोविड की वो चपेट, कितना मुश्किल था वो समय। इनफॉर्म प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो गए, फिर प्लेयर अनफिट हो गए और बदकिस्मती से पृथ्वी शॉ के साथ ये दोनों चीजें हो गई। उनका वजन बढ़ चुका था, बाल भी झड़ चुके थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका चयन तो हुआ, लेकिन पहले मैच में उनके 2 फेलियर उनका आखिरी 2 टेस्ट बंद करके रह गए और टेस्ट टीम से बाहर हो गए और दोबारा कभी टीम में चुने नहीं गए।
लेकिन 2021 के डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया और आईपीएल में शिवम मावी को एक ओवर में 6 चौके भी जड़े। 159 की ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 479 रन भी बनाए और वाइड बॉल क्रिकेट में वापसी की। उन्हें श्रीलंका सीरीज में मौका मिला। पहले ही ओडीआई भी बाउंड्री की झड़ी लगाकर तेज तर्रार 43 रन भी बनाए। T20 की पहली गेंद पर 0 पर आउट हुए, लेकिन अगले मैच से पहले कोविड पॉजिटिव हो गए। इसके बाद सिलेक्शन तो इंग्लैंड वाली टेस्ट टीम में भी हुई थी, मगर वहां मौका नहीं मिला खेलने का। इसके बाद शुभमन गिल का जो राइज हुआ वो इनके लिए काफी ट्रिकी टाइम था और इस तरह पृथ्वी शॉ टीम से बाहर हो गए और ऐसा बाहर हुए कि दोबारा टीम वापस आ ही नहीं पाए। 2022 का आईपीएल भी फीका रहा, डोमेस्टिक भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2023 की रणजी ट्रॉफी में सिर्फ 383 गेंदों में 379 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जो दुनिया भर के फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतिहास का दूसरा स्कोर था ब्रायन लारा के बाद। इसके दम पर उन्हें भारतीय टीम में सिलेक्ट तो किया गया, मगर कप्तान हार्दिक इन्हें खिलाना भूल गए। परफॉर्म करने के बावजूद पृथ्वी को खिलाया ही नहीं गया और फिर से टीम से बाहर कर दिया गया। आईपीएल खेले तो फॉर्म भी खराब हो गया, ऊपर से वो सेल्फी कंट्रोवर्सी। हालांकि इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के ओडीआई कप में 224 रनों की पारी खेली, पर उनका सबसे नेगेटिव पॉइंट फिटनेस है, जो इनके हक में नहीं है। इसके चलते उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जाता। कभी बड़ी पारी तो कभी कंट्रोवर्सी, कुछ इस तरह का सिलसिला चलता चला रहा है। एक बार तो पृथ्वी शॉ को भी समझनी चाहिए कि ये इंजमाम उल हक, रणतुंगा, शेन वार्न वाले जमाने में नहीं कि ओवरवेट खिलाड़ी को टैलेंट के दम पर खिला लिया जाए। आजकल फिटनेस बहुत जरूरी है, और क्योंकि पृथ्वी शॉ फील्डिंग में बेहद ही सुस्त नजर आते हैं और ना ही ठीक से दौड़ पाते हैं, उन अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। सिर्फ टैलेंटेड होना काफी नहीं, बल्कि हार्ड वर्क करना होता है। हमें को वीडियो की शुरुआत में कप्तान और कोच की स्टेटमेंट बताई थी, लेकिन दोनों ने भी यह बात कही थी कि अगर मेहनत करें तो बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं, जिस पर शायद पृथ्वी ने ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि उन्हीं के बीच एक खिलाड़ी हार्डवर्किंग शुभमन गिल नंबर 1 यंगस्टर है, क्योंकि आज विराट के उत्तराधिकारी बन चुके हैं। क्योंकि टीम में ऑप्शन बहुत है, अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो कोई दूसरा आपकी जगह ले सकता है। चीजें बिल्कुल सेट है, ओपनिंग स्लॉट भी पक्की हो चुके हैं। इनका टीम में आना तभी पॉसिबल हो सकता है अगर कोई 750 या 850 वाला आईपीएल सीजन हो और साथ ही अपना वजन भी कम करें, वरना कमबैक तो इम्पॉसिबल लग रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।